ओम शांति। 6 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे श्रीमत पर। हमने ऊंच पद पाना है तो इसके लिए संपूर्ण पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए आज विशेष 4 बातों पर अटेंशन देना है। निरंतर बाप की याद में रहना है, सृष्टि चक्कर फिरता रहे, नॉलेजफुल बनकर के रहना है और बाबा की सेवा में बिजी रहना है। तो निरंतर याद के लिए आज बाबा ने कहा, बाप का फरमान है मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। याद में जितना रहेंगे उतना ही स्वभाव संस्कार के टक्कर से, व्यर्थ संस्कारों के टक्कर से, संबंधों के चक्कर से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे। याद करने की विधि बताई, मैं सच्चा परवाना हूँ। सच्चा परवाना बन शिव बाबा पर फिदा होंगे तो बाप समान बनते जाएंगे। उस बाप के संग के रंग से आत्मा सोने जैसी सच्चे सोना बनती जाएगी। तो इस तरह सच्चा परवाना मैं कहाँ तक बना हूँ, मुझ परवाने ने बाप के समीप और समानता का अनुभव कहाँ तक किया है। या सारा दिन अपनी चेकिंग करेंगे और सारा दिन बाप के फरमान का पालन करेंगे। वो श्रीमत बाबा की ये है, राहु का ग्रहण कभी ना बैठे, इसलिए बाप के फरमान पर अर्थात मत पर चलते रहेंगे। बाबा ने कहा, काम में गिरा तो फट से राहु का ग्रहण लग जाएगा। इसलिए ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगा करके आत्मा की मैल को साफ करते रहना है। इस फरमान का पालन करना है। दूसरा फरमान बाबा ने ये दिया, बेकायदे कोई भी चलन नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप की याद में रहना है। जब जरूरत पड़े तो बाप की राय पर चलते रहना है, राय लेते रहना है, क्योंकि सबका कर्म बंधन अपना अपना है। फिर बाबा ने कहा, नॉलेजफुल होकर के रहना है। सृष्टि चक्कर को बुद्धि में फिराते रहेंगे। आज बाबा ने जो हमें नॉलेज दी है कि सतयुग में तुम 16 कला संपूर्ण थे और सतयुग में अटल अखंड सुख शांति में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो ज्ञान की प्रारब्ध थी, वहाँ सभी को बहुत सुख था। जब हम द्वापर में त्रेता में आते हैं तो हमारी 14 कला होती है, द्वापर में आते हैं तो हमारी 8 कला रह जाती है। इसी तरह द्वापर और कलयुग में विकारों के वश होने के कारण आत्मा में दुख आता है, जिसके कारण शरीर भी दुखी होता है। तब हमारी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। पहली भक्ति जो होती है वो अव्यभिचारी भक्ति होती है, जिसको अव्यभिचारी भक्ति के बाद रजोगुणी भक्ति स्टार्ट होती है। फिर व्यभिचारी भक्ति, जिसको तमोगुणी भक्ति कहते हैं, वो स्टार्ट होती है। तो आत्मा सच्चा सोना से आयरन एजेड हो जाती है। तो बाबा संगम पर आकर के हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, हमें सृष्टि चक्कर के, हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का राह समझाते हैं। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अभी तुम्हें वापिस घर चलना है, तो उस बाप की याद में रहना है। तो हम अभी इस कलयुग के अंत में हैं, तो वापसी का बाबा स्मृति दिलवा रहे हैं। इसके साथ साथ हमें सर्विस में भी अपने को बिजी रखना है, तब आत्मा के पवित्रता के संस्कार जागृत होंगे। बाबा ने कहा, तुम्हें सर्विस का शौक होना चाहिए, भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी चाहिए, विशाल बुद्धि बन करके ही सर्विस, तो बाबा ने कहा तुम सबकी कर सकते हो। सर्विस करनी है, जो नाटक बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं और जो गीत बनाते हैं, जो गीत में व्यर्थ बातें हैं उनकी करेक्शन देनी है। 2 बाप का परिचय देना है, लौकिक और पारलौकिक, और बाप सर्वव्यापी नहीं है ये बताना है। और ये बताना है ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला कब लगता है, सरस्वती नदी भी उस सागर से निकलती है, ये बताना है। प्रजापिता ब्रह्मा ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान सागर केवल शिव बाबा है, ये बताना है। इस तरह आज सारा दिन सृष्टि चक्कर का ज्ञान समझा करके, सर्विस करके, इन पॉइंट्स को बुद्धि में रख करके बाप समान संपूर्ण बनने का आज पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच पद पाने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।